शांति। आप सभी ने पिछले 5 दिन में काफी क्लासेस की हैं, तो आज की इस क्लास का विषय है राजयोग द्वारा विक्रम विनाश। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, नहीं? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो आज हम आपसे इसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे कि विक्रम क्या चीज है और राजयोग से कैसे हम अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं और विक्रमाजीत बन सकते हैं। जो बाबा कहते हैं माया जीत, आज की मुरली में भी था ना, माया जीत जगत जीत, कि 5 विकारों पर हमारी विजय प्राप्त हो जाए और 5 विकारों के जो अंश हैं उन पर भी हमारी विजय प्राप्त हो जाए। एक्चुअली फरिश्ता बनने में 5 स्टेप हैं। पहले विक्रमाजीत बनते हैं, उसके बाद कर्मातीत बनते हैं। अभी हमारी स्टेज जो है, हम विक्रम कर भी रहे हैं और विक्रम विनाश भी कर रहे हैं। रोज हमसे विनाश विक्रम हो भी रहे हैं। जब भी थोड़ा देहभान आता है, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, किसी के प्रति लगाव झुकाव होता है, तो क्या होता है? विक्रम होता है कि अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म होता है? विक्रम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो विक्रम हो भी रहे हैं और हम रोज सुबह शाम बैठ के विक्रम विनाश भी कर रहे हैं, है ना। तो टोटल रिजल्ट क्या है? ज्यादा विक्रम हो रहे हैं कि ज्यादा विनाश हो रहे हैं? क्या हो रहा है? तो विक्रमाजीत एक स्टेज आएगी जब हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। वो स्टेज कैसे आएगी? उसके बाद कर्मातीत बने। कर्मातीत का अर्थात कर्म करते हुए हमारे कर्म का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। अभी तो अच्छा कर्म करते हैं, वो भी बंधन बन जाता है। किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं ना, तो वो भी बंधन बन जाता है। बुरा भी बंधन बन जाता है। तो विक्रम अभी विक्रमों से के वश में इसलिए भी है। और फिर कर्मातीत बनने के बाद हम संपूर्ण बनेंगे। तब एनर्जी आएगी परमात्मा से, फुल एनर्जी। तब सतो प्रधान, जो कल मम्मा की मुरली में था ना, सतो प्रधान पावर बढ़ती जाएगी। और उसके बाद हम अव्यक्त बनेंगे। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम आंखों के इशारे से संकल्प की भाषा काम करेगी। तब मनसा सेवा स्ट्रांग होगी और लास्ट में हम फरिश्ता बनेंगे। ठीक, फरिश्ता बन के बाबा के साथ जाएंगे और वापस देवता बन करके सतयुग में आएंगे। चलिए, अभी हम इसी बातों पर बहुत गहराई से चिंतन करने के लिए आप अपने, अगर मोबाइल किसी के ऑन हो तो अगले 45 मिनट के लिए मोबाइल ऑफ कर दो और 1-2 मिनट फिर दोबारा से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। उसके बाद हम 45 मिनट इसी बात पे चिंतन करेंगे। सब सीधे होके बैठ जाओ, अलर्ट होके बैठ जाओ सब बातों से अपने, क्योंकि ये क्लास बहुत ही गुह्य क्लास है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है ना कि विक्रमाजीत बनना, मायाजीत बनना, कर्मेंद्र जीत बनना, प्रकृति जीत बनना। कैसे हम बने कि जन्म जन्मांतर जो हमने पाप किए हैं वो भस्म हो जाए, हमारे एक भी हमारा पाप हमें वापस याद ना आए, वो खत्म हो जाए। कैसे होंगे वो? आज इसी क्लास में हम इसी बात पर अगले 45 मिनट डिस्कस करेंगे। तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो ताकि बीच में किसी का मोबाइल ना बजे और 2 मिनट के लिए फिर दोबारा से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। बस उसमें मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मुझे आत्मा से 7 लाइट, 7 एनर्जी मेरी बॉडी में जा रही है। परमात्मा 7 गुणों का सागर है, उससे मुझ में लाइट जा रही है। 7 एनर्जी मुझ में आ रही है, मुझसे होती सारी बॉडी में जा रही है। इसी फीलिंग में बैठ जाओ। चलो 2 मिनट के लिए कमर सीधी करके सभी बैठे, अलर्ट होके बैठे।
ओम शांति। राजयोग द्वारा विक्रम विनाश की विधि क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना है कि कर्म क्या चीज है। कर्म जो भी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम करते हैं वो कर्म कहलाता है। आंखों द्वारा देखना, कानों द्वारा सुनना, मुख द्वारा बोलना, मुख द्वारा खाना, किसी को छूना, कोई हमें छुए, या हाथ पैरों से कोई कर्म कर। तो खाली हाथ पैरों से कर्म करना कर्म नहीं है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, छूना भी कर्म है। राइट? तो ये सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। और एक नियम है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सब अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता है। और कोई चीज अगर हम बार बार देखते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं या बार बार करते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। संस्कार माना आदत। संस्कार माना आदत। जो बार बार हम कर्म करते हैं वो मेमोरीज, वो यादों के रूप में रिकॉर्ड होता रहता है। वो हमारी ब्रेन की सेल्स में मेमोरी सेल्स होती हैं और उसमें वो केमिकल के रूप में रिकॉर्ड होता रहता है। और वो फाइलें अंदर जमा होती रहती हैं। और सारी की सारी फाइलें फ्रीक्वेंसीज पे जमा होती हैं। फ्रीक्वेंसीज माना, अभी उस पर हम आएंगे, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तो वो ये एक अनादि नियम बना हुआ है। चाहे हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, वो सब रिकॉर्ड होते हैं। अगर हम विकर्मों के वश होकर विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, काम के वश, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश कोई कर्म करते हैं, काम के वश में किसको देख रहा हूं, गलत दृष्टि से किसको देख रहा हूं, तो विकर्म की श्रेणी में आता है, पाप कर्म की श्रेणी में आता है। अगर मैं क्रोध में आके बोल रहा हूं, क्रोध में आके किसको देखता हूं, तो विकर्म, वो पाप कर्म है। ऐसे ही कुछ गलत चीज में सुन रहा हूं, विकार के वश, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश। अगर मैं खाना खा रहा हूं, आसक्ति से खाना खा रहा हूं, आसक्ति माना आज खाना बहुत टेस्टी बना है, खाने के स्वाद में आके खाना खा रहा हूं, तो वो भी पाप कर्म है। नहीं? आप आइसक्रीम खाई ना आपने, अगर स्वाद में खाई तो वो भी पाप कर्म हो गया। बाबा की याद भूल गई तो पाप कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी चीज अगर हम अपने भान से, अपनी रियलिटी से परे होकर करते हैं, हमारी सत्यता क्या है, मैं कौन हूं, इसको भूल करके हम कोई कर्म करते हैं, देह भान में आके, बॉडी कॉन्शियस में आके कर्म करते हैं। जो आज की वरदान भी था ना, देह भान, तो देह भान में आके कोई भी कर्म करेंगे वो क्या बन जाता है, विकर्म बन जाता है। और पिछले 2500 साल से हम यही कर रहे हैं। द्वापर युग से हर काम, चाहे देखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, चाहे किसको छूना हो, कोई भी कर्म कर रहे हैं, किस भान में कर रहे हैं, देह भान में आके कर रहे हैं, अर्थात विकारों के वश होकर कर रहे हैं। हमने एक भी कर्म हमें अच्छा नहीं किया। भक्ति भी की तो भक्ति भी किस भाव से की है, कुछ प्राप्ति के भाव से ना, कुछ लेने के भाव से। हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा धंधा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए, बच्चे का काम लग जाए, बच्चा पास हो जाए। द्वापर युग से हमने कभी भी भक्ति भगवान को पाने के हिसाब से नहीं, बहुत कम लोगों ने भक्ति भगवान को पाने के लिए की है, कि तो हमेशा उसके पीछे भी इच्छा रही है, भगवान को पाने के पीछे भी वरदान लेने की इच्छा रही है कि भगवान मिलेगा तो हमसे पैसा मांग लेंगे, भगवान मिलेगा उससे बच्चा मांग लेंगे, भगवान मिलेगा तो हम राज्य मांग लेंगे, है ना? नहीं? क्या समझते हैं आप? तो हमने एक भी कर्म अच्छा नहीं किया है। जितने भी कर्म किए हैं द्वापर युग से कैसे किए हैं, पाप कर्म किए हैं। और सब रिकॉर्ड होते गए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता गया। और ये पाप कर्म क्यों कहलाते हैं, विकर्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड होता गया है और कुछ ना किसी व्यक्ति के साथ किए हैं।
वो व्यक्ति, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस पे हमारा जो ब्रेन है ना, जैसे ये ब्रेन है, अगर जैसे हम हार्ट का ईसीजी करते हैं ना, हार्ट की ईसीजी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो हार्ट की रिदम आ जाएगी 1 मिनट में 70 बार, 72 बार, 80 बार, 90 बार। गुस्सा करेंगे तो 90 बार हार्ट की धड़कन हो जाएगी। और ज्यादा गुस्सा करें 100 बार हो जाएगी। और ज्यादा करेंगे 120 बार हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। शांत होंगे तो 70 बार आएगी। और ज्यादा गैर शांत हो जाएंगे 60 बार हो जाएगी, है ना। ये हार्ट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के हार्ट पे कर सकते हैं। ऐसे हम ब्रेन की भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसको हम ईईजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं। तो यहां पर ब्रेन में हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जब हम नॉर्मली आंख खोल के बैठे हैं और हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो नॉर्मली हमारी एवरेज रिदम ब्रेन की 15 होती है। 13 से 18 बार 1 सेकंड में ऐसे से होता है। उसको हम बीटा रिदम कहते हैं। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन की रिदम अल्फा रिदम हो जाती है, जिससे 8 से 12 बार, है ना। उसे हम शांति, हमने आंखें बंद कर ली, रिलैक्स हो गए, दुनिया से कट गए, बाहर की दुनिया कट गई। आंखें बंद करने से बाहर की दुनिया कट गई ना, तो हम हमारे विचार कम हो जाते हैं और हम इसे हम अल्फा रिदम कहते हैं। इसकी बजाय अगर हम किसी व्यक्ति को है, आप अपने बारे में सोचना शुरू करो, या किसी को जो आपकी पुरानी बातें, आपने के साथ खराब बातें हुई हैं, नेगेटिव बातें हुई हैं, कोई आप आज जब फेल हुए थे, आपका कोई घर में मर गया था, उस बात को याद करो। या जब आपने गुस्सा किया तब याद करो, गुस्से को याद करो। और फिर तुरंत उसने गुस्सा करता नहीं है कि, तो सिर्फ उसको याद करता है गुस्से वाले मोमेंट को, क्षण को, तो उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चिंता करो, कोई डर लगता है किसी बात को, उसको याद करो, डरने वाली बात याद करो, तो उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसको कहते हैं बीटा प्लस रिदम। मतलब वो होती है 19 से 30 बार। और एक होती है सुपर बीटा रिदम, जब गुस्सा करते हैं, कोई काम विकार के विचार चलते हैं, लोभ के, मोह के, अहंकार के विचार चलते हैं, 5 विकारों के, तो हमारे अंदर सुपर बीटा रिदम माना 31 से लेके 45 तक हो जाता है। और 45 से ऊपर चली जाए तो आदमी पागल हो जाता है। पागल माना उसको समझ नहीं रहती मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं। ना देखने वाली चीज दिखाई देती है और ना सुनने वाली चीज सुनाई देती है। वो साइकोसिस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये नॉर्मल हमारे दिमाग में होता है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन की रिदम कैसी होती है? डेल्टा रिदम होती है। डेल्टा माना 4 से कम, 1 से 3। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या होता है? 0 हो जाता है, फ्लैट लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन की रिकॉर्डिंग है। अगर हम इसको थॉट्स में कन्वर्ट करें, तो जब आंख खोल के शांत बैठे होते हैं तो हमारे 15 विचार लगभग 1 मिनट में चल रहे होते हैं, ऐसे आंख खोल के बैठे। अगर हम और अपने अंदर गहरे चले जाएं, इसकी वजह मैं आगे और आज पे मैं और तरह से आता हूं। अगर आप चिंता करें, डरे, मन में किसी बात का शक करें, जल्दीबाजी करें, किसी से ईर्ष्या की बात सोचें, तो आपके विचार बढ़ जाते हैं 19 से 30 बार, बीटा प्लस हो जाता है। और अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार करें तो आपके विचार और तेज हो जाते हैं 31 से 45 बार। जितनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है उतने विचार 1 मिनट में होते हैं। आज लगभग 30 विचार 1 मिनट में सबको चल रहे हैं, क्योंकि आदमी जल्दी में, सभी आदमी जल्दी में है, चिंता में है, डरे हुए हैं, चिड़चिड़े, अंदर मन में इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है। सभी के 30 विचार एवरेज चलते हैं। किंतु अभी जब बाबा जब हमारे पास आया, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, वो स्टेज में हमारी क्या स्टेज थी? हम मनुष्य थे। क्या थे पहले? हम मनुष्य। द्वापर युग से नीचे आए ना, तो हम क्या थे? मनुष्य थे ना। मनुष्य शब्द कहां से आया है? मनुष्य, मन प्लस उष्य। उष्य मीन्स वश में, है ना। मनुष्य माना मन के वश में। और मन किसके वश में है? 5 कर्मेंद्रियों के वश में, है ना। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, जो भी कर्म हमने किए इन कर्मेंद्रियों से, मन उनके वश में है।
तो आज आत्मा किसके वश में है? मन के वश में है। और मन किसके वश में है? कर्मेंद्रियों के वश में है, स्वाद के वश में है, किसी से बोलना है, किसी टेलीफोन करना है ना, कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, टेलीविजन देखना है ना। चाहते नहीं, जैसे कल मामा की मुरली में था ना, आज तमो प्रधान स्थिति है, इसलिए क्या होता है, बुरे काम तुरंत हो जाते हैं, अच्छे काम नहीं होते हैं। याद है मम्मा की मुरली का सेकंड पैराग्राफ है ना, मम्मा ने कहा ना कि अपनी ओरिजिनल स्थिति को पकड़ो, ओरिजिनल जो आपकी पावन सत्व प्रधान स्थिति थी उसको पकड़ो, उसको पकड़ के पुरुषार्थ करो, उसके लिए मुझे याद करो। बाबा ने कहा ना कि मुझे याद करो तो श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे, और मुझे भूल जाएंगे तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे, बुरे कर्म होते जाएंगे, क्योंकि तमो प्रधान स्थिति हमसे आपे ही बुरे कर्म कराती रहती है, क्योंकि अंदर वो रिकॉर्डिंग हुई है। अब सपोज मैंने किसी से क्रोध किया, तो क्रोध में मैंने 35 की फ्रीक्वेंसी पे मेरा जब 35 विचार 1 मिनट में चल रहे होंगे तो मेरे अंदर रिकॉर्डिंग हो गई 35 पे क्रोध की रिकॉर्डिंग हो गई। जिस व्यक्ति को अब मैंने क्रोध किया 20 साल पहले क्रोध किया था, आज वो मुझे ज्ञान में, उसके बाद ज्ञान में चलते हुए 20 साल हो गए, उसके पहले ज्ञान में चलने से पहले ही क्रोध किया था। आज वो व्यक्ति मेरे सामने वापस आ गया, 20 साल से मेरे सामने नहीं आया, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? उसको देखते ही वो फाइल खुल जाएगी, हाँ इसने मेरे को क्रोध किया था, फाइल खुल जाएगी, और उसकी फाइल भी खुल जाएगी, उसके अंदर भी रिकॉर्ड है, वो फाइल खुल जाएगी। और दोनों चाहते हैं, अभी मुझे ज्ञान मिल गया, उसको ज्ञान नहीं मिला है, हम दोनों, मैं चाहता हूं कि उससे गुस्सा ना करूं, क्योंकि उसका रूप सामने आता ही क्या होगा? क्या होगा? अपने आप वो फाइल खुल जाएगी और वो वापस गुस्सा हो जाएगा, वापस क्रोध हो जाएगा। जैसे पति पत्नी आप हैं, है ना, सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? आप कोई सुबह सुबह किस बात पे झगड़ा हो जाता है घर में, है ना, और सारा दिन सोचते रहते हो, आप भी सोचते हो, बहनें माताएं भी सोचती है, शाम को हम जब पति आएगा ना तो उसको बहुत प्यार से उसके लिए कुछ बना के रखते हैं, बड़े प्यार से हम उसको बना के देंगे। मेरे बिना बात पे मैंने उसको काम पे जाते हुए मैंने उसको गुस्सा कर दिया, बोलना नहीं चाहिए था मुझे, ऐसा है ना। और पति भी सारा दिन सोचता है कि नहीं मैं भी घर पे जाऊंगा, बहुत प्यार से बोलूंगा, है ना, कुछ चीज भी लेके जाता है ना। पर क्या होता है? आपके पसंद की चीज भी लेके आता है, तो क्या होता है? जैसे एक दूसरे का मुख देखते हैं ना, फिर क्या होता है? वही सुबह वाली फाइल खुल जाती है, नहीं खुलती है? सभी अनुभवी है ना, वही फाइल दोबारा खुल जाती है। हम दोनों सारा दिन सोचते रहे कि हम आपस में प्यार से बोलेंगे, कि तो वो फाइल खुल जाती, वापस क्रोध आ जाता है। इसलिए पाप कर्म कहलाता है, क्योंकि वो फाइल खुलते ही हमसे वही कर्म दोबारा हो जाता है। और जब भी हम कोई ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी वाला कर्म करते हैं, तो फाइलें जब खुलती है ना, इनमें एनर्जी बहुत जल्दी जलती है। एनर्जी जो होती है ना, हमारी ऊर्जा, शक्ति। पाप कर्म या विकर्म क्या करते हैं? हमारी एनर्जी इसमें बहुत तेजी से जलती है, बहुत तेजी से जलती है। हम बहुत थोड़ा सा आप गुस्सा करते हैं, जितना आप 7 दिन काम करके थकते नहीं है, थोड़ा गुस्सा करने में थक जाते हैं, नहीं थक जाते? सिर भारी हो जाता है, हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर दर्द होने लगती है, सांस फूल जाता है, सांस फूलने लगता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी तो हार्ट में दर्द होने लगती है, घबराहट होने लगती है, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। नहीं, सारा दिन काम करके नहीं बढ़ता है, किंतु थोड़ा सा गुस्सा किया एकदम बढ़ जाएगा। थोड़ी चिंता करते हो क्या होता है? दम निकल जाता है। किसी बात में डर गए तो क्या होता है? थोड़ी बात में एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, नहीं होते? सारा दिन काम करने से थके नहीं, किंतु वो थोड़ा गुस्सा करने से थक गए। तो ये जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे 10 बाल बच्चे हैं, ये क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को जलाते हैं बहुत तेजी से। एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं? कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा हूं? ये आत्मा की 7 ऊर्जाएं हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। इनसे ही विल पावर बनती है। 7 एनर्जी कॉम्बिनेशन ही विल पावर है। इच्छा शक्ति, अच्छे काम करने की शक्ति।
हिम्मत, उमंग, उत्साह, ये 7 गुण अंदर, 7 एनर्जी अंदर है तो हमें हिम्मत होती है, उमंग उत्साह आता है कि हम ये काम करें, हम भाग भाग के काम करें, खुशी बनी रहती है, हमारे हाथ पैर ऐसे लगता है जैसे हम एकदम हल्कापन महसूस करते हैं जब ये अंदर 7 एनर्जी भरी हुई है। और जब शांति नहीं है, प्यार नहीं, हम फील करते हैं मैं कोई प्यार नहीं करता है, खुशी नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो क्या होता है, यह शरीर भारी भारी लगता है बस हमारे हाथ पैर में उठने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत भी नहीं है ना, नहीं होता ऐसे। तो ये पाप कर्म इसलिए पाप कर्म कहलाते हैं, एक तो बार बार होते रहते हैं, उस व्यक्ति को देखेंगे वो परिस्थिति आएगी, वो स्थिति आएगी, उसको देखते अपने आप पाप हो जाएगा, और उस पाप का होने से फिर हमें और ग्लानि महसूस होगी, दिल शिकस्त हो जाते हैं। और ये पिछले 2500 साल से हम करते आ रहे हैं, नहीं कि क्या कारण क्या रहा, एक कारण, सिंगल कारण क्या रहा, देह भान, हम बॉडी कॉन्शियस हो गए। अब मैं इस पे थोड़ा सा मन और 3 आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, इसके ऊपर थोड़ा सा हम महीनता में चलते हैं। हम सुनते तो है ना मन बुद्धि संस्कार, पर मन बुद्धि संस्कार है क्या? आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिन आंखों से देख नहीं सकते हैं। यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे है, और आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 गुण निकल रहे हैं, 7 लाइट निकल रही हैं। उनका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। कई लोग कहते हैं रंग नहीं, रंग तो इस सूरज की लाइट में होते हैं। आत्मा तो खुद ही इन आंखों से दिखाई नहीं देती, देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, किसी मशीन के द्वारा देख नहीं सकते। अति सूक्ष्म, अति से अति सूक्ष्म है। और आत्मा दोनों ब्रेन्स, जहां राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, उसका जो कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, और नीचे पिट्यूटरी जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, वहां पर आत्मा बैठी है, ये बिंदु। और वहां से 7 एनर्जी निकल रही है, 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं। पहली ऊर्जा कौन सी है? ज्ञान। सार रूप में ज्ञान क्या कहते हैं? ज्ञान माना ABCD, सार रूप में। वैसे तो ज्ञान कितना बड़ा है, क्या कहते हैं ज्ञान के बारे में? सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, सारे सागर को शाही बनाओ, तो भी लिख नहीं सकते हैं, तो भी पूरा नहीं होगा। क्यों? तो सार रूप में क्या है ज्ञान? ABCD। A फॉर एप्पल, A फॉर आत्मा, आप सभी बोलो, A फॉर, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, एंड D फॉर ड्रामा। तो सार रूप में ज्ञान सिर्फ ABCD है। अंदर ये ज्ञान, जब यहां से एक एनर्जी निकल रही है जो सारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं। 1 बिलियन में 10,000 करोड़, 80,000 गुना 10,000 करोड़, इतनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ। और हर सेल जिंदा है। क्यों जिंदा है? जब तक आत्मा है तो जिंदा है, आत्मा निकल गई तो मर गई, सारी सेल्स मर जाती, एकदम मर जाती हैं। तो आत्मा से ये एनर्जी, या कहें लाइट, या कहें एक साउंड, हिंदी में इसको जो ग्रंथ साहब में और जो जितनी लिखते हैं ना, जो एक किताब, बहुत सारे शास्त्रों में इसको शब्द नाम दिया गया है। अनंतनाद भी कहा गया, अनलिमिटेड साउंड कहा गया है। यहां से एक साउंड जो इन कानों सुनाई देती है, वो साउंड सारी बॉडी की सेल्स पे जा रही है। मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। B, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं। परम धाम में रहने वाले अति सूक्ष्म आत्माओं के देश में जो रहते हैं, सब आत्माओं के पिता, मैं उनकी संतान हूं। C, कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, हमारे मुख्य 9 संबंध उनके साथ हैं। पहला संबंध मां है ना, वो मेरी मां है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुझे मां की पालना और प्यार दे रहे हैं। और जन्म होते ही मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, मुझे वरदान के रूप में दे दी है, जो 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। 1 सेकंड में, कितनी दूरी में? 1 सेकंड से भी कम समय में कितनी, कहां पहुंच जाते हैं हम? सूक्ष्म वतन में, या सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में? सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं।
और बाबा की गोद में आप वहां पहुंचते जाओ भी, है ना। पहुंच गए सभी सूक्ष्म वतन, बाबा की गोद में पहुंच गए। महसूस करो कि बाबा मां के रूप में, हम ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी मां है ना। सूक्ष्म वतन में कितनी दूर है सूक्ष्म वतन यहां से? कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? जैसे जो लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली कितनी दूर है? कितनी दूर है? जो बॉम्बे से आए उनकी दिल्ली, बॉम्बे कितनी दूर है? जो मद्रास से आए, चेन्नई से आए, उनकी मद्रास कितनी दूर है? मद्रास में आपका घर कितनी दूर है यहां से? कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। सोचो और पहुंचो। नहीं, अपने अपने ड्राइंग रूम में पहुंच जाओ। पहुंच गए? माता किचन में पहुंच गए? एक सेकंड में पहुंच जाते नहीं? एक सोचो और पहुंचो। नहीं, तो ये सोच, जैसे बाबा ने दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी है, उसमें बैठे और एक सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा बैठा, खाली बैठा है, आओ बच्चे आओ। वहां कभी भीड़ होती है क्या बाबा के पास? वहां रश होता है कि नहीं? नहीं, अभी तुम लाइन में लग जाओ, बाद में, पहले ये बच्चा मिल रहा है, उसके बाद तुम मिलना। ऐसा होता है कभी क्या? बाबा एकदम खाली बैठा होता है, आओ बच्चे आओ। तो बाबा की गोद में पहुंच के फिर बाबा कहता है, देखो बाप के रूप में शिव बाबा तीसरा नेत्र देता है ज्ञान का, जिससे आप अपने को देख सकते हो, बाप को देख सकते हो, ब्रह्मा बाबा को देख सकते हो, सूक्ष्म वतन को देख सकते हो, कर्मों की गुह्य गति को जान सकते हो, परम धाम को देख सकते हो, सुखधाम को देख सकते हो, है ना। तो बाबा से फिर बातचीत करते हैं, रू रिहान करते हैं। ठीक है। फिर टीचर के रूप में बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों को ज्ञान देता है हमें। अनादि स्वरूप का, 5 स्वरूप का ज्ञान देता है। अनादि स्वरूप में तुम कैसे थे, आदि स्वरूप में तुम कैसे थे, मध्य स्वरूप में तुम कैसे थे, अभी ब्राह्मण स्वरूप में तुम मेरी गोद में बैठे हो, और फरिश्ता स्वरूप, है ना, अंत में फरिश्ता स्वरूप कैसा होगा। तो ये 5 स्वरूप की ड्रिल हमें सिखाता है टीचर के रूप में। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। फिर सतगुरु के रूप में क्या करता है? हमें विक्रम विनाश करने की विधि बता करके हमें तीनों लोकों में जाने का, साकार लोक, सूक्ष्म वतन, परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, तीनों में जाने का हमको त्रिलोकीनाथ बना देता है। जब चाहे, जितना समय चाहे, तीनों लोक में जब चाहे जा सकते हैं, जितना समय जाके वहां रह सकते हैं। ठीक है। हमें वीजा मिल जाता है ना? किसके रूप में? सतगुरु के रूप में। मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति का वीजा बरसा देता है ना बाबा, सतगुरु के रूप में। फिर सखा के, फिर क्या है? बंधु के रूप, बंधु माना बड़ा भाई। बड़े भाई के रूप में बाबा क्या करता है? हमारे सारे बोझ ले लेता है। हम छोटे हैं ना, तो बड़ा भाई क्या करेगा? तुम सारे बोझ मुझे दे दो। फिर सखा के रूप में जो बातें हम किसी को बता नहीं सकते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बाबा का बनने के बाद भी और बाबा से बनने से पहले भी, 83वें जन्म में भी, 84वें जन्म में भी हमसे बहुत सारी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं, जाने अनजाने, सारे दिन में। हर बात अपने दोस्त को बता सकते हैं, सखा को बता सकते हैं कि बाबा मुझसे गलती हो गई, वायदा तो किया था मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, किंतु फिर हो गई। मैंने वायदा किया था मैं गुस्सा नहीं करूंगी, किंतु गुस्सा तो फिर भी आ गया, है ना? नहीं बाबा, मैंने कहा था कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगी, मैं याद में खाऊंगी, ये याद में खाऊंगा, किंतु मेरे को फिर भूल गई आपकी याद, है ना? मैं तो स्वाद में ही लग गया, स्वाद में ही लग गया, स्वाद में ज्यादा खा ली, खाना नहीं चाहिए था, खा ली फिर भी, है ना? नहीं, सखा से अपनी माफी मांगते हैं ना? माफी तो नहीं मांगते, हम लोग को बताते हैं बाबा ऐसे ऐसे हो गया, दोस्त के रूप में बताते हैं, है ना? फिर साजन के रूप में, साजन क्या करता है? साजन का क्या काम होता है? साजन का सजाना। किससे सजाता है बाबा हमको? दैवी गुणों से सजाता है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, है ना? एकांत में सॉलिट्यूड अच्छा लगता है, अकेलापन अच्छा लगता है, कोई आसपास ना हो, बस बाबा और मैं, दूसरा कुछ ना हो। एकाग्रता, एक नामी, एक व्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये दैवी गुण है। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदारी,
ये बाबा ऐसे दैवी गुणों से हमको सजा देता है, साजन के रूप में। सर्जन के रूप में आत्मा में 5 कीड़े लगे हुए हैं। कितने कीड़े लगे हुए हैं? कौन कौन से कीड़े हैं? कौन कौन से कीड़े लगे? आत्मा बीज है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कीड़ा कितने साल से लगा हुआ है? 2500 साल से लगा है। इसका कोई इलाज किसके पास नहीं है? किसी डॉक्टर के पास इलाज है क्या? शिव बाबा सिर्फ सुप्रीम सर्जन है, वो कीड़ों को निकालता है। इसमें आत्मा में कौन सी दवाई डालता है? कौन सी दवाई डालता है? मनमाना भाव की दवाई डालता है ना, तो वो कीड़े भागने लगते हैं, है ना। तो सर्जन के और बच्चे के रूप में जो कुछ मेरा है बाबा सब तेरा है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब तेरा है। बारिश बनाते हैं ना बाबा को हम अपना, नो संबंध, इस तरह से नो संबंध की अनुभूति है ना। सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। इस संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई व्यक्ति मेरा पति बना या मेरी पत्नी बनी, क्यों बनी? वही मेरी पत्नी क्यों बनी या वही मेरा पति क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब है उसके साथ लेने देने का। वो मेरा बच्चा क्यों बना, वही मेरा बच्चा या बच्ची क्यों बनी? क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब है उसके लेने देने का। एक्चुअली वो संबंध नहीं है, बंधन है। क्या है वो? मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, संबंध नहीं है। अगर मैं 30 साल 20 साल से कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए, एक दिन ना करूं तो क्या होता है? क्या होता है? सभी अनुभवी हो सभी ना। क्या होता है? बच्चा या पति या पत्नी क्या बोलते? मेरे लिए कुछ नहीं किया आपने। आप अगर जैसे आप ना, अगर आपने बैंक से लोन लिया हो, आपको 5 साल तक लोन देना था, किश्तों में देना था, आपने 4.5 साल दिया, रेगुलर दिया। अब उसके बाद आपने 47 की किश्त नहीं जमा कराई तो क्या होता है? बैंक से लेटर आ जाता, तुरंत लेटर आ जाता है। नहीं आता? आपकी किश्त जमा नहीं हुई है। 46 तो आपने जमा कराई, टोटल 50 जमा करानी थी। ऐसा ही घर में होता है, नहीं होता है? तुरंत आपको नोटिस मिल जाता है, आपने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभाई है। ये कर्मों का हिसाब किताब है, संबंध नहीं है, बंधन है। तो ये जो इसमें, इसलिए किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे दुख दिया, कोई दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, कोई मेरी बड़ाई कर रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ हुआ है अभी तक अच्छा हुआ है। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, चुकतू हुए हैं, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी तो अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा मिल गया है। और फिर जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। आज दुनिया कहां फंसी हुई है? दुनिया वाले कहां फंसे हुए हैं? जो हुआ मेरे साथ ना बहुत बुरा हुआ है, उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, है ना, मेरे से ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे से नहीं। और हम क्या कहते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ। अगर एबीसी है तो जो हुआ अच्छा हुआ है। अगर एबीसी याद नहीं है तो क्या होगा? जो हुआ बहुत खराब हुआ है। नहीं ऐसा हुआ? और फिर जो हो रहा है, दुनिया के वाले क्या बोलते हैं? मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हम क्या बोलते हैं? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है ड्रामा का। मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। स्वर्ग में जाने वाले हैं, सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, बीमार होंगे ही नहीं कभी। अभी भी सुख है, आगे भी सुख है। तो ये जो एबीसीडी है ना, जितना हम इस एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, यही ज्ञान है। इस ज्ञान से पवित्रता आती है। देखो एबीसीडी को रिवाइज किया ना आपने अंदर, तो क्या हुआ? मन पवित्र हो गया, नहीं हो गया? शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? जो हुआ, जिसने जो किया अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाने दो। जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो इससे शुद्धता, पवित्रता आती है। पवित्रता से शांति आती है। शांति माना पॉजिटिव और कम विचार। उससे फिर प्रेम आता है, रूहानी प्यार आता है। रूहानी प्यार की अगर डेफिनेशन कहें तो क्या है? रूहानी प्यार की डेफिनेशन है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। कोई व्यक्ति कैसा भी है, उसने मेरे साथ कुछ भी किया है, अच्छा किया, बुरा किया, धोखा दिया, मारा, पिटाई की, कुछ भी किया, जब मेरे पास आया तो मैं उसकी अनकंडीशनल केयर करूं, निस्वार्थ भाव से केयर।
और डिग्निफाइड आदर के साथ केयर करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा कैसा भी हो, माँ उसको क्या करती है, उसको मेरा राजा बच्चा है, मेरा चांद है ना, तू तो मेरा ऐसा है, तू तो मेरा ऐसा है, कैसा भी हो, चाहे कहना माने नहीं माने, फिर भी उसको उसका खाना बना के देगी, उसको प्यार करेगी, है ना, उसकी महिमा करेगी। इसलिए हर बच्चा अपनी मां को याद करता है। 70 साल का बूढ़ा भी होता है ना, क्या बोलता है, कभी हाय बाप बोलता है क्या? बीमार होगा तो क्या बोलेगा, हाय मां बोलता है, बाप को याद नहीं करता है ना। क्योंकि मां के साथ वो थोड़े क्षण बीते हुए, जब मां ने मुझे, मैं कमजोर था, तकलीफ में था, तो उस समय किसी ने मेरी मदद नहीं की, मां ने की थी। ऐसा ही परमात्मा का प्यार है, रूहानी प्यार है। और ऐसा ही हमारा आपस में प्यार होना चाहिए। नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए इसको हम नहीं देंगे, इसको नहीं, ये प्यार नहीं, ये रूहानी प्यार नहीं है। ये जब विचार कम होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है। शांति हो तो विचार रूहानी प्यार होता है। और रूहानी प्यार के बाद आता है अतीन्द्रिय सुख। ऐसे प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से ऊपर का सुख, देखने का सुख नहीं, बोलने का सुख, खाने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, छूने का सुख नहीं, इससे ऊपर का सुख, आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख। और फिर इससे आनंद की अनुभूति होती है और उससे शक्तियां आती हैं, परखने की शक्ति। जिससे आनंद प्राप्त होता है वो चीज ठीक है, जिसमें दुख प्राप्त होता है वो चीज ठीक नहीं है। तो आनंद को हम परखते हैं, जो दुख वाली चीज को छूते नहीं है, आनंद को, हाँ ये परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। बड़ी से बड़ी बात को उसने छोटा कर देते हैं, समेट लेते हैं, सहन कर लेते हैं, उसके लिए सामना कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। ये 8 शक्तियां, तो ये 7 एनर्जी है आत्मा की, जो हमेशा निकलती रहती है आत्मा से और बॉडी के हर सेल में पहुंचती रहती है। ये 7 एनर्जी जो है, इसी के आधार पे आत्मा सतो प्रधान कहलाती है। जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर है तो कहते हैं सतो प्रधान। सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। और जब आदि से कम हो जाती है एनर्जी ये वाली 7, तो उसको रजो कहते हैं। रजो माना शाम। और जब ये कलयुग का अंत आता है तो एनर्जी लगभग ना के बराबर रह जाती है। ज्ञान खत्म हो जाता है, पवित्रता खत्म हो जाती है, शांति खत्म, प्रेम सुख आनंद शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और ये जो है जब हमें, तब हम कहलाते तमो प्रधान। तमो ना अंधेरा। अभी हम तमो प्रधान स्टेज में आके पहुंचे। आत्मा की एक तो बुद्धि है आत्मा के पास, एक संस्कार, एक मन है। बुद्धि में भी 4 पार्ट है, 4 एस्पेक्ट है। पहला दिल है। आत्मा को सबसे, जब से जो आत्मा के बिल्कुल साथ वाला एरिया ना, वो दिल कहलाता है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस कहलाता है। उसमें 7 गुण भरपूर होते हैं। सत्युग में, सत्युग त्रेता में भरपूर होते हैं। उससे फिर विवेक बनता है। 7 गुणों से विवेक। विवेक माना विजडम, माना परखने की शक्ति। जब 7 गुण भरपूर है आत्मा में, तो विवेक हमारा कैसा होता है, ईश्वर जैसा, भगवान जैसा। जिसे सत्य विवेक भी कहते हैं, सद विवेक भी कहते हैं, सत्य विवेक भी कहते हैं। एक सेकंड में हम परख सकते हैं राइट क्या रॉन्ग क्या। उससे फिर बुद्धि बनती है, मतलब निर्णय करने की शक्ति। एक सेकंड में निर्णय कर लेते हैं ये ठीक है ये गलत है। जो 7 गुण भरपूर है, सतो प्रधान है स्थिति, तो ये आत्मा सतो प्रधान है। तो और फिर उसके बाद चित्त है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब हम सत्युग में हैं तो क्या है, हमारा दिल में सत्य है। दिल में सत्य माना ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां हैं। दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद है। इसलिए कहते सत्युग की स्थिति हमारी क्या, सच्चित आनंद स्वरूप है। चित्त हमारा एकदम आनंद में है। किंतु जब द्वापर युग शुरू, फिर उसके बाद मन है, उसके बाहर मन है। मन में 4 बातें हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। स्मृति माने मेमोरीज, जो भी रिकॉर्ड हो गई हमारी। वृत्ति माना एटीट्यूड, भावनाएं इमोशंस, और टी फॉर थॉट्स। उसके बाहर हमारी फिजिकल बॉडी है, ये आंख नाक कान मुख त्वचा और 8 अंग है शरीर के। उसके बाहर ये स्थूल शरीर है बाहर, और ये मन और बुद्धि हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, मन और बुद्धि है, ये सूक्ष्म शरीर है। आप एक सूखी ब्रेड ले लो, सूखी वाली ब्रेड ले लो और एक प्लेट में दूध डाल दो, उस ब्रेड उसमें डाल दो तो क्या होगा, दूध कहां जाएगा, सारा दूध कहां चला, ब्रेड में चला गया।
अब दूध की शेप क्या है? जैसी ब्रेड की शेप है वैसे दूध की शेप है। ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर है और बॉडी फिजिकल बॉडी है। तो ये मन बुद्धि हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसलिए सूक्ष्म शरीर की शेप और स्थूल शरीर की शेप कैसी है? सेम है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में भी आंखें हैं, नाक कान मुख दिमाग भी है, हार्ट भी है, फेफड़े भी है, पेट भी, सब कुछ उसके अंदर है। ठीक है, जैसे दूध का मैंने एग्जांपल देके बताया, दूध और ब्रेड एक जैसी शेप हो गई ना, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर समाया हुआ है और उसका स्थूल शरीर साथ है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है और हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि से बना हुआ है। वो सूक्ष्म है। ठीक है, तो सत्युग में क्या है? हमारे अंदर सातों गुण भरपूर है, दिल में सातों गुण भरपूर है। इसलिए विवेक हमारा ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य है और चित्त हमारा शांत, एकाग्र और आनंदमय है। और हमारा स्मृति में वही है जो दिल में है। सातों गुण भरे हुए हैं दिल में। दिल में क्या भरा? ABCD भरा हुआ है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, और वही हमारे स्मृति में है। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक है, भावना सबके प्रति शुभ है, संकल्प शुद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इसलिए हमारी बॉडी कंचन काया है सत्युग में। त्रेता में भी ऐसे ही है। क्योंकि जब द्वापर युग शुरू होता है तो क्या होता है? हमारी आत्मा में एनर्जी कम हो जाती है, आधी से कम हो जाती है, 50% से कम हो जाती है। जैसे ही आत्मा 49% एनर्जी आती है तो क्या होता है? मन राजा बन जाता है और तब से आदमी मनुष्य कहलाता है। उसके पहले देवता कहलाता है, उसके बाद मन राजा बन गया ना, अब मन का राजा शुरू हो गया तो मनुष्य बन गया। क्या बन गया? देवता से मनुष्य बन गया। अब मन राजा बनता है। मन का कनेक्शन किससे है? 5 कर्मेंद्रियों से। तो मन कहां से इंफॉर्मेशन लेता है? आंखों से लेता है, दुनिया में क्या है, देह की तरफ उसकी दृष्टि जाती है। कानों से लोगों की बातें सुनता है, वो अंदर रिकॉर्ड दिल में जाती है ना? दिल में जाएगी ना वो बातें, जो आंखों में देखा वो दिल में जाएगा, और फिर जो मुंह से खाया वो भी दिल में जाएगा। ठीक है, तो ये देह की दुनिया दिल में जाने लगती है। अब विवेक क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। 7 गुण आधे रह गए ना, आधे से भी कम हो गए, और अब बॉडी की बातें दिल में जाने लगी। अब विवेक जिससे मोह हो गया, कुछ गलत कर रहा है तो आप कुछ कह सकते हैं उसको। आपका बच्चा है, कुछ गलत कर रहा है, आपको उससे बहुत प्यार है, प्यार नहीं मोह हो गया है। मोह क्या है? प्यार का बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो आप उसको कुछ कहते हैं? नहीं बिगड़ कुछ नहीं, बच्चा है, करने दो। फिर बाद में वही बिगड़ जाता है। नहीं बिगड़ता है। जिससे आपका ईर्ष्या है उसके प्रति क्या होता है? छोटी सी बात भी खराब कहते हो, खराब है, बहुत खराब है। तो आपका विवेक खराब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, करूं कि नहीं करूं। निर्णय आप दे नहीं पाते हो। तो फाइल कहां जाएगी? वो फाइल कहां जाती है? मेमोरी में नहीं जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में चली जाती है। तो द्वापर से चित्त बड़ा होने लगता है। चित्त ऐसे बड़ा होता जाता है। चित्त बड़ा होते होते और फिर आपका इससे बहुत सारे विचार बनने लगते हैं। जैसे ऐसी फाइल है, जैसे वायरस वाली, कंप्यूटर में वायरस वाली फाइल होती है ना, बिन होती है ना, डस्टबिन। वो फाइलें सारी, जो फाइल आप डिसीजन ले नहीं पाते, सब कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो जैसे ही आप सोने लगते हो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सपने आने लगते हैं उससे। देवताओं को सपने नहीं आते, द्वापर युग से सपने आने शुरू होते हैं। तो नींद की क्वालिटी कमजोर होने लगती है। इससे इससे थकावट फील होती है, सारा दिन फ्रेश नहीं रहते। द्वापर युग से इसलिए बीमारियां आनी शुरू होती हैं, थकावट आनी शुरू होती है, बीमारियां आनी शुरू होती है। क्योंकि आप जो डिसीजन ले नहीं पाते, वो विचार अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं। वो रिकॉर्ड कहां जाते हैं? पर वो मेमोरी में नहीं जाते, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और वो फाइलें आपको तंग करती रहती हैं। इसलिए विचारों की संख्या, जो सत्युग में सिर्फ 1-2 विचार चलते थे और हर चीज सिद्ध हो जाती थी अपने आप। जो सोचा हो गया। अब क्या विचार 10 हो गए, काम तो एक ही होगा। इसलिए फिर खुशी गायब होने लगती है, उमंग उत्साह खत्म होने लगती है, लोग लड़ाई करने लगते हैं आपस में, है ना? राज्य बंटने लगते हैं, ये मेरा ये तेरा। तो इस तरह से आदमी बंटने लगता है, लड़ाइयां झगड़ा सब शुरू होने लगते हैं।
इस तरह से द्वापर में हम गिरते जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है, और जितने फिर विकारों में जाने, काम क्रोध शुरू हो जाता है, लोभ मोह अहंकार आना शुरू होता है, फिर उनके बाल बच्चे आना शुरू होते हैं, फिर कलयुग आते आते तो एनर्जी लगभग ना के बराबर हो जाता है। दिल में सारी देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भर जाते हैं, और विवेक एकदम कंफ्यूज, बुद्धि एकदम भ्रष्ट, और चित्त एकदम अशांत चंचल, है ना। और स्मृति में क्या भर जाता है? देह की दुनिया, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। वृत्ति सबके प्रति लगाव, झुकाव, टकराव और प्रभाव वाली भावना भी वैसी, जिसको लगाव है उसके लिए बहुत अच्छी भावना है, जिसलिए टकराव है उसका सत्यानाशी हो जाए। कितना भी अच्छा है उसको भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे टकराव हो जाता है, नहीं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि खराब होने लगती है, और संकल्प फिर बहुत तेज चलते हैं, 30, 35, 40, 45, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेशन, है ना, तरह तरह के रोग शरीर में, सब बीमार। इस समय एवरेज 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं शरीर की, और मन की 6 बीमारी सबको फ्री मिली हुई, सबको 6 बीमारी सबको मन की है, और बॉडी के अंदर 2 फ्री हैं सबको, है ना। बाकी किसको 5-6 भी हैं, 10 भी हैं, नहीं। तो सभी रोगी हैं, मन से भी रोगी, तन से भी रोगी इस समय। तो ये वाली हालत हमारी है। अब क्या करें? अब मैं आपको विक्रम विनाश की विधि बताता हूं, ठीक है। समझिए, पहली बात समझनी बहुत जरूरी थी। अगर ये समझ नहीं आई तो आप राजयोग समझ नहीं सकते। शिव बाबा क्या करता है, आगे हमको आकर के ये ज्ञान बुद्धि में डालता है, दिल में डालता है। उसका नाम दिलाराम है ना। दिलाराम क्या करता है, हमको पहले शूद्र से मनुष्य, शूद्र मना या मनुष्य से ब्राह्मण बनाता है। मनुष्य मना मन के वश में। बाबा क्या करता है, आके बुद्धि में ज्ञान डालता है, दिल में ज्ञान डालता है। बच्चे तुम, ये स्मृति दिलाता है, बच्चे तुम देह नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। और आत्मा का नेचुरल गुण ये 7 गुण है, और मैं 7 गुणों का सागर हूं। तुम्हारे संबंध इस दुनिया वालों से नहीं है, मेरे साथ सर्व संबंध है। जो तुम आरती में गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, नहीं। और डी फॉर ड्रामा। बच्चे ये जो हुआ ना ड्रामा में, जो तुम सब आत्मा एक्टर हो, डायरेक्टर मैं हूं। तुम कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हो, तुमने कोई गलत पार्ट नहीं बजाया। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। धोखा दिया, किसने दुख दिया, बीमारी आई, सब अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। ये ज्ञान बाबा देता है। इसलिए बाबा पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। पहले पतित पावन नहीं है, ज्ञान सुना के पावन बनाता है। तो बाबा ये ज्ञान बुद्धि में डाल देता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है, विवेक ईश्वरीय बन जाता है, और चित्त शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं। इस तरह से अगर आप, जैसे मैंने बताया, 1 मिनट में 15 विचार चलते हैं हमारे। अगर आप देह को याद करो, देह के संबंधों को याद करो, अपने बच्चों को याद करो, पति को याद करो या पत्नी को याद करो, देह के स्वभाव को याद करो। मेरा स्वभाव तो ये खाने का है, मेरे को तो थोड़ी बात में गुस्सा आता है, मेरे को आंखों में बार बार रोना आता है, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को डर लगता है ना। और देह के पदार्थ, अपने घर की प्रॉपर्टी को याद करो, तो विचार बढ़ेंगे ना। विचार बढ़ने से चिंता होगी, डर लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, और विकार जागृत होंगे, फाइलें, और आपकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, विचार बढ़ते जाएंगे। विकारों के विचार बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, उन्हीं को पाप कर्म कहते हैं। इसकी बजाय अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को एबीसीडी को रिवाइज करो, अंदर अंदर एबीसीडी को अनुभव करो। ये मुरली भी क्या है, एबीसीडी है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो। शिव बाबा याद है, बाप टीचर सतगुरु के संबंध से याद करते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें याद है, समझ में आया। तो मुरली भी एबीसीडी है ना बेसिकली, तो नहीं ज्ञान, मुरली माना ज्ञान। किंतु बाबा मुरली में हमें अलग अलग तरह से, बहुत अच्छे तरह से बाबा एक बात समझाता है, रमणीक तरह से समझाता है, ताकि बच्चों की बुद्धि में एबीसीडी बैठ जाए। तो जितना हम इस मुरली को बार बार रियलाइज करते हैं, उतना अधिक क्या होता है हमारे अंदर, क्या होता है, उतना हमारे थॉट्स कम होते जाते हैं। 15 के 10 होते हैं,
तो मन थोड़ा शुद्ध लगता है, 8 हो गए तो शांति महसूस होती है, 6 हुए तो प्यार महसूस होता है। ये दुनिया 4 विचारों तक की है। सूक्ष्म वतन 1 से 3 विचारों का है। 1 से 3 विचार, जैसे 3 विचार होते हैं ना, हम कहां पहुंच जाते हैं? ABC, आत्मा बाबा कनेक्शन। ड्रामा कहां पर है? सूक्ष्म वतन में ड्रामा है क्या? सूक्ष्म वतन में ड्रामा यहां पर है। जैसे ही आप जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा, कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन। और ए और बी रह गया तो कहां पहुंच गए? मैं आत्मा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, कहां पहुंच गए? ब्रह्मा बाबा की गोद में पहुंच गए। इसको जैसे आप अंदर फील करते जाओ ना, ऐसे फील करते जाओ, देखो आप अपने आप ही आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो स्मृति है ना, कहां उठती जाएगी? आप सूक्ष्म वतन में अपने आप इस देह से उठते जाओगे, बुद्धि इससे ऊपर चलती जाएगी, बुद्धि और मन ऊपर जाते जाएंगे, तो आप सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। तो वो स्थिति आनंद की है। और जैसे सर्वशक्तियां माना बाबा, खाली बाबा, बाबा के प्यार में खो गए तो आप परम धाम में पहुंच जाओ। बाबा जो एक संकल्प सिर्फ रह जाए तो आप परम धाम में पहुंच गए, देह का भान भी भूल जाएगा। और वो स्थिति जो है ना, वो है परम धाम की स्थिति, जिसे बीज रूप स्थिति कहते हैं। 1 से 3 की स्थिति हमारी फरिश्ता स्थिति है। और जैसे ही हम बाबा की याद में खो जाते हैं, वहां को लाल रंग की लाइट नहीं होती है ना? लाल रंग की लाइट वहां लाल जब गोल्डन लाइट कहते हैं ना, तो गोल्डन लाइट में ना हमारी वो स्थिति जहां पर हर संकल्प सिद्ध है, संकल्प वहां चलते ही नहीं है, वो स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम विनाश माना जो हमारी फाइलें हैं 40 विचारों की, 40 फ्रीक्वेंसी की, 45 वाली, 35 वाली, वो डिलीट होने लगती है। इसे कहते हैं विक्रम विनाश। उससे क्या होगा? जब आप देखेंगे, जब ऐसा योग आप अमृत वेले करते हैं, तो क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे? उस दिन जब आप देखेंगे, उस व्यक्ति को देख के, फला व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आता था, आज वो व्यक्ति सामने आया, गुस्सा आया ही नहीं, याद ही नहीं आया इसने मेरे को ये बोला था, भूल जाएंगे। तो मतलब विक्रम विनाश हो रहे हैं। ठीक है, आज वो बात देख के याद ही नहीं आई, आज ऑटोमेटिक, इसे कहते हैं योग बल। ये योग बल जमा होता जाता है, और ऐसे रोज अभ्यास करते करते धीरे धीरे विक्रम विनाश होते जाते हैं। और इस योग बल से आपके अंदर श्रेष्ठ कर्म करने का बल आता जाता है, परमात्मा की। इसे कहते हैं इस याद से, जो कल मुरली में था ना, मेरे को याद करो तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा। तो ये अमृत वेला इसका सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अमृत वेला जब हम उठते हैं तो हमारे 4 ही विचार चल रहे होते हैं। नींद से जब उठते हैं ना हम लोग, गहरी नींद से, तो 4 विचार चल रहे होते हैं। और एक दो संकल्प करते ही क्या होता है? हमारे ऑटोमेटिक विचार कैसे होते हैं? 4 से 3 शिव बाबा का एक ही 0 विचार है, शिव बाबा को विचार नहीं चलते हैं। ब्रह्मा को सिर्फ एक ही विचार चलता है, मेरे बच्चे संपूर्ण बन के वापस मेरे पास, हम घर चलें। एक ही विचार है उनका। जब मेरे 2 विचार होंगे तो मैं बाबा से मेरा कनेक्शन जुड़ जाता है। और फिर जब एक विचार बाबा की याद में खो जाते हैं तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो अमृत वेला समय है विक्रम विनाश करने का। अब सिर्फ लास्ट में बताना चाहूंगा 4 नियम और 4 मर्यादाएं, ये हमारी स्थिति बनती रहे, हमारे विक्रम विनाश होते रहे। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। 4 बजे, पौने 4 बजे उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके एबीसीडी को रिवाइज करना शुरू करे, रियलाइज करे, अनुभव करे, तो उसको स्थिति अपने आप ऊपर उठती जाएगी, परम धाम पहुंच जाएगा। पहले सूक्ष्म वतन में जाएगा, बाबा से रूरिहान करो, एक संबंध की अनुभूति करो, और फिर परम धाम पहुंच के अपने विक्रम विनाश करके फिर वापस बाबा की गोद में आ जाओ, फिर नीचे। 45 मिनट पावरफुल योग होना चाहिए, आनंद की स्थिति वाला योग होना चाहिए। ये देखने में है कि आधा घंटा अगर पावरफुल आप याद में बैठ जाएं, बाबा की याद में आनंद की स्थिति में बैठ जाएं, तो आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से 18 हार्मोन निकल आते हैं बैलेंस में, जिसके अगले 24 घंटे में आपकी जो बीमारी है मन की और तन की ठीक हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है अमृत वेला योग करना, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, किसी भी मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरा मैसेज सारे विश्व में फैलाओ, क्योंकि मन और तन से ठीक होने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है सबको उठ के अमृत वेला योग करना। इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पहली बात।
दूसरी बात मुरली, कल क्वेश्चन पूछा था पैनल में, मुरली क्लास में बैठ के सुनना जरूरी है। हम लोग सुबह सुबह अमृत वेला योग करके मुरली पढ़ते हैं रोज, किंतु क्लास में बैठ के जो मुरली बाबा शिव बाबा उस आत्मा के उस टीचर के थ्रू, कोई भी टीचर हो, बैठा हो, बैठी हो या बैठा हो, उसके थ्रू खाली मुरली नहीं सुनाता है, समझ नहीं देता है, साथ साथ बल भी देता है, पालना भी देता है। आप इंटरनेट पे सुन के, टीवी में देख के वो पालना नहीं ले सकते हो। क्लास में जो वायुमंडल होता है उसके अंदर मुरली अंदर जाती है। मुरली सुनने का महत्व नहीं है, मुरली धारण करने का महत्व है। जो बाबा ने कहा मेरे जीवन में आ जाए, वो महत्व है। तो पहला अमृत वेला, फिर मुरली, और फिर तीसरी बात कर्मयोगी स्थिति, और सोने के बाद लेटर लिख के, चार्ट लिख के बाबा को देना। ये 4 नियम जीवन में पक्के कर लो। और 4 मर्यादाओं में, एक तो शुद्ध अन्न खाना, शुद्ध सात्विक भोजन, दूसरा पवित्रता, तीसरा सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा कुछ और मत पढ़ो, बाबा और मुरली। चौथी बात दैवी गुणों की धारणा, कभी भी गुस्सा मत करो, जल्दी मत करो, चिंता मत करो, विकारों का परहेज करो और दैवी गुणों को धारण करो। तो 4 नियम, 4 परहेज करोगे तो आपके इस तरह से आपके विक्रम ऑटोमेटिक विनाश होते जाएंगे और एक दिन विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर कर्मातीत बनेंगे, फिर अव्यक्त होके फरिश्ता बन के मनसा सेवा करके फिर बाबा के साथ अपने वापस परम धाम में जाएंगे और फिर देवता बन के रॉयल फैमिली में वापस आएंगे। ओम शांति।